हम नहीं भागेंगे, नहीं हटेंगे, पीछे नहीं पिछलेंगे हम। हमें तो बहुत आजादी में रहते हैं। ये अपने बूढ़े बुजुर्गन की गिरस्ती है। जाते हैं, लड़ते हैं, बंधा पे लड़ते हैं वो औरतें। भारत के वस्त में वाक़े पन्ना और छतरपुर अजला का घने जंगलात पर मुश्तमिल ये इलाका अपनी जंगली हयात, मुतअद्दिद दरियाओं और ज़रख़ेज़ ज़मीन के लिए मशहूर है। फितरत के साथ हम आहंगी से रहने वाली मकामी बरादरियां जंगलों से फ़ायदा उठाती हैं और इनकी गुजर बसर अपने खेतों से होती है। मिथी भाई की 7 साल की उम्र में पलकोहा गांव में शादी हो गई थी। वो कई दिहाइयों से यहीं रह रही हैं। ये तो अमूल कहाई, जैसे पन्ना का हीरा अमूल है ना मैडम जी, जैसी हमारी यहाँ पर की जमीन अमूल है। अगर अपन को एक लोटा दे जाएंगे बूढ़े बुजुर्ग और भी चले जाएंगे सरग लोग, हाँ, तो अपन उसको सुटारी रखते हैं कि जो हमारे बुजुर्ग पुरखन की इनाम है जा। लेकिन जल्द ही हुकूमत इन्हें यहाँ से बेदखल करने जा रही है, जिससे वो शदीद मायूस हैं। ये घर, ये मकान, ये नकड़ी, ये खपरा, ये दीवारें कहाँ छोड़ के जाएंगे। पानी की व्यवस्था है, हमारी ज़मीन है, हमारे बाप की ज़मीन है। हम जहाँ जाएंगे हम वहाँ पर क्या खाएंगे। सन 2024 में भारतीय हुकूमत ने बुंदेलखंड इलाके में खुश्क साली के मसले से निपटने के लिए दरियाओं को मिलाने के एक बड़े मंसूबे का ऐलान किया। इसके तहत मध्य प्रदेश से दरियाए कीन का इजाफी पानी उत्तर प्रदेश में पानी की कमी वाले दरियाए बेतवा में मुंतकिल किया जाएगा। दोनों दरियाओं को सुरंगों के एक जाल से जोड़ा जाएगा। फिर ये पानी मकामी आबादी, आबपाशी और बिजली की पैदावार के लिए इस्तेमाल होगा। इस मंसूबे के लिए 14 देहात के हजारों कबायली लोगों को बेघर किया जा रहा है। हुकूमत ने फी मुतासरा खानदान तकरीबन 12.5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है, लेकिन मकामी बाशिंदों का कहना है कि ये काफ़ी नहीं। इस मंसूबे के खिलाफ शुरू दिन से ही एहतजाज जारी है। मिथी भाई के लिए ये एहतजाज रोज़ाना का मामूल बन चुका है। उन्होंने दीगर ख़वातीन के साथ मिलकर हुकूमत के खिलाफ अपने गमो गुस्से को जैसे एक रस्म में बदल दिया है। अब क्या करेंगे, जब अपने ऊपर परेशानी आई तो भाग रहे। अब अपने जी खाने हम बुढ़े हैं, क्या हम गिरे पाते हैं, क्या हमारी जान भी निकल सकती है। पुलिस लगती है तो बेबी मारते, डंडे मारते हैं, भगाते हैं, तो हम तो डर आते हैं कर्रोजी करके। दोपहर का वक्त है और दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जा चुका है। इस शदीद गर्मी में भी ये लोग हुकूमत तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के अज़्म के साथ यहाँ जमा हैं। गुज़श्ता महीने इन्होंने हुकूमती तवज्जो हासिल करने के लिए एक इंतहाई कदम उठाया। ये कफन ओढ़कर और अपने गलों में फंदे डालकर दरियाए कीन के किनारे बैठ गए। कह रहा है कि साली हारा तुम तो ये नाटक कहते हो। नाटक नहीं कहते हैं, हकीकत जो होत कि अगर चिता पे लेटे हैं वहाँ पर ऐसे बांध घल जागे तो चिताई पे लौटू रहेगा। लेकिन सरकार के घर कोई न्याय नहीं है मैडम जी। सियासी कारकुन देविया भी इनके साथ एहतजाज में शामिल हैं। वो कहती हैं कि देहातियों को इनकी आबाई ज़मीन से अलग करना मछली को पानी से निकालने जैसा है। जो संस्कृति, आदिवासी की संस्कृति, जल जंगल जमीन से जुड़े लोग हैं, तो उनको एक पूरी तरह से ख़त्म किया जा रहा है। उनकी संस्कृति को ख़त्म किया जा रहा है, उनकी जो प्रथाएं हैं उनको भी ख़त्म किया जा रहा है, और हमारी साथ कई लोगों की जिंदगियां उजाड़ रही है। एहतजाज ने भले इस मंसूबे की रफ्तार सुस्त कर दी है, मगर हुकूमत 2031 तक इसे मुकम्मल करने का पुख्ता अज़्म रखती है। कैन बेतवा का जो फ्यूचर है वो अत्यंत ब्राइट है। जैसे कि पहले मैंने कहा, अत्यंत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। हम इसको निश्चित रूप से पूरा करेंगे। कुछ एक चंद लोग हैं जो
कुछ निहित स्वार्थों के कारण इस तरह की बातें कर रहे हैं। प्रशासन पूर्ण रूप से आसान है। लेकिन ये एतमाद हकीकत में मज़ाहमत की एक दीवार से टकरा रहा है। बंदी मांगे पूरी नहीं करें तो बंदा नहीं बन सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जावे। हमको जान से मार डाले, गोला पटक दे, देखो सारी चिता। ये कितनी दुख की बात है, लेकिन उनको नहीं इतना लगता कि जी अपनी जरियात छोड़ के हम भगा रहे। अरे जमीन हमारी मनमानी तुम्हारी, जंगल हमारा मनमानी तुम्हारी, गांव हमारा मनमानी तुम्हारी।